वक्त मिला है, चाहे सोने में गुजार दीजिए। वक्त आया है, चाहे सोने में गुजार दीजिए और चाहे जीवन को सोना बना लीजिए। कुछ लोग होते हैं कि जो वक्त सोने में गुजार देते हैं और कुछ लोग होते हैं जो वक्त का सोना बना लेते हैं। समझ समझ की बात है, मौका सबको मिलता है। कोई मौका पाकर के चौका लगा देता है और कोई देखता रह जाता है, सिर्फ तालियां पीटता रह जाता है। मौके पर चौका लगा देना सीखिए। वैसे चौके बहुत लग रहे हैं, जगह भी कम है, लेकिन मौके पर चौका लगा दिया तो आप सक्सेस हो जाएंगे और सिर्फ इंतजार करते रहेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। जीवन को सोना बनाइए, सोने में बर्बाद मत कीजिए। सही है, हर बात का जवाब संभव है सिर्फ वहम छोड़कर। हर बात का जवाब संभव है सिर्फ वहम छोड़कर। वहम का कोई जवाब नहीं होता। हर बात का जवाब संभव है सिर्फ वहम छोड़कर, और हर इंसान अच्छा है सिर्फ अहम छोड़कर। अगर अहम छोड़ दिया जाए तो हर इंसान अच्छा, हर व्यक्ति अच्छा। बड़े बड़े लोग, नेता लोग, अधिकारी लोग आते हैं, लेकिन वो अच्छे से पेश आते हैं तो आपको बहुत अच्छे लगते हैं। कितने सज्जन हैं, एक मंत्री जी कितने सज्जन हैं, शासन सचिव होकर के भी कितने विनम्र हैं। लेकिन जब वो आम लोगों के सामने अहंकार से पेश आते होंगे ना, तो अच्छे नहीं लगते होंगे। इसका मतलब है कि अहम और वहम दोनों बुरी चीजें हैं। मिथ्यात्व भी एक वहम है। स्वरूप को, तत्व को नहीं समझना भी एक तरह का वहम है। हम जी रहे हैं देह के एकत्व में, मैं देह हूं, आत्मा की खबर नहीं। इससे बड़ा वहम क्या होगा, इससे बड़ी भूल क्या होगी। और हम जी रहे हैं पदार्थों के अहम में, इससे बड़ा अहम क्या होगा कि जो मेरा बिल्कुल नहीं है उसे बरसों से मैं अपना माने हुए हूं और उसके कारण से ईगो कर रहा हूं। देख लीजिए आप, अशाश्वत वस्तुओं का अहम करता है और शाश्वत सत्ता को भूल गया है। यानी जो तपा तपा के मिले वो सत, जो खुद को तपा तपा के मिले वो सत, और जो औरों को सता सता के मिले वो सत्ता। मतलब की बात समझने वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन बात का मतलब समझने वाले, बात का मतलब कितने समझते हैं। अपने माँ बाप का उपयोग कर लेना है, रिश्तेदारों का उपयोग कर लेना है, उनसे मतलब साध लेना है, उनसे काम निकाल लेना है, ये बहुत लोग जानते हैं। लेकिन अगर उनने कोई बात कही है तो उस बात का आशय कितने लोग समझते हैं। कभी कभी कोई विचार रखते हैं, जैसे वो उस बात का आशय समझ लीजिए। जैसे अब उन्होंने कहा कि बेटा आजकल तू तो बहुत बिजी हो गया है। अब इसका मतलब है कि वो डांट नहीं रहे, फटकार नहीं रहे, अभी तो ये चाहते हैं कि उनके साथ बैठ के थोड़ी सी बात करो। आजकल तो तुम हवा में उड़ने लगे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब वो चाहते हैं कि, इसका मतलब ये है कि कभी विनम्रता से भी पेश आओ, कभी सुख दुख भी पूछो। तो मतलब की बात समझना आम बात है, लेकिन बात का मतलब समझना खास बात है। कितने लोग मिलेंगे जो बात का मतलब समझे। माँ भी कहती है, कभी कभी नाराज हो जाए, गुस्से में आ जाए तो बेटे से कहती है, छोटे से बेटे से भी कहती है कि जा घर से निकल जा। और अगर इस बात को उसी ढंग से ले भी घर से निकल जाए, चलेगा काम? नहीं। वो बच्चा समझता है कि माँ बोल जरूर रही है, लेकिन ऐसे ही कभी गुरुजन भी कठोर शब्द बोल दें, इंसान होकर के भी इंसान के काम नहीं कर रहे हो। धर्म ध्यान के मौके मिले हैं, धर्म ध्यान नहीं कर रहे हो।
चतुर्मास का लाभ मिल रहा है और तुम यहां वहां भटक रहे हो, धिक्कार है तुम्हें। खाने को तैयार हो जाते हो और साधना के लिए जी चुराते हो, और ऐसे कोई कठोर वचन कभी कहने में आ गई तो उसका बात का आशय समझना। मतलब यह है कि वे चाहते हैं कि प्रवृत्तियां निर्मल करो, धर्म ध्यान में वक्त गुजारो, यानी यूं चला जाएगा, पर्यायें बीत जाएंगी, हाथ कुछ नहीं आएगा। प्रवचन सार जी तो हमें समझा रहा है निरंतर, समझो। खूब विस्तार से चर्चा हुई। कोई भी ऐसा गुण नहीं है जो द्रव्य के बिना हो, कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं है जो गुण के बिना हो, और कोई भी ऐसा द्रव्य गुण नहीं है जो पर्यायों के बिना हो। द्रव्य गुण पर्याय निरंतर वर्तमान हैं। और कह रहे हैं एवं विहम सहावे दब्बम दब्बथ पजयते हिम सदसद्भाव निबद्धम पादुभावम सदा लहदी। ऐसा द्रव्य द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयों के द्वारा स्वभाव में सद्भाव संबद्ध और असद्भाव संबद्ध उत्पाद को सदा प्राप्त करता है। माने द्रव्य जो है द्रव्यार्थिक नय की विवक्षा से वह का वही उत्पन्न होता है, पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से द्रव्य किसी दूसरी अवस्था रूप हो जाता है। सत का मतलब है कि जो वस्तु पहले से ही विद्यमान है उसके उत्पाद को सद उत्पाद कहते हैं। जीव है, अब जीव ही ये पर्याय छूट के दूसरी पर्याय हो गई तो क्या सत का ही तो उत्पाद हुआ ना, जीव तो है ही, दूसरी पर्याय रूप हो गया। तो कहते भी तो हैं, अब 1 साल हो गया आपकी दीक्षा के लिए, तो भी क्या बोलते हैं, ये वही माता दीता है जो पिछले साल नंदेश्वर में दीक्षा ली थी। मतलब वही है, मतलब क्या, ये वही तो छुल्लक जी हैं जिनने 5 साल पहले दीक्षा ली थी, 7 साल पहले। मतलब क्या हुआ, सद। हाँ, थोड़ी सी उम्र ज्यादा दिखने लगी, थोड़े से वृद्ध दिखने लगे हैं, चश्मा लग गया, ऐसा बोलेंगे, लेकिन है तो वही। मतलब क्या हुआ, सद का उत्पाद वह का वही तो है। बोलो, पहचान जाते हैं कि नहीं पहचान जाते? तो विद्यमान की उत्पाद को ही सत का उत्पाद कहते हैं, और जो वस्तु पहले से विद्यमान ना हो उसके उत्पाद को असत का उत्पाद कहते हैं। असत का उत्पाद, जैसे आप पहले बच्चे थे, अब बड़े हो गए, क्या हुआ, पहले आप बड़े थे क्या, तो बड़े हो जाना क्या हुआ, पहले आप 20 साल के थे, अब 21 के हो गए, तो क्या हुआ, असत का तो उत्पाद हुआ ना। पहले आप नहीं थे 21 के, पहले आप 60 के नहीं थे, तो असत का उत्पाद हुआ। विवक्षा समझना, द्रव्यार्थिक न्याय की तरफ से देखते हैं तो द्रव्य वही का वही है, पर्यायार्थिक न्याय से देखते हैं तो पर्याय बदल रही हैं, वह अन्न का अन्न हो गया। बोलो, द्रव्य की अपेक्षा से आपका जन्म जो हुआ, जन्म के बाद से कितनी पर्याय बदल गई, कितनी अवस्था बदल गई। सब कुछ तेजी से बदलता जाता है। निर्दोष लक्षण वाला अनादि निधन जो द्रव्य है वह सत स्वभाव से उत्पन्न ही है। द्रव्य का उत्पाद द्रव्यार्थिक नय से कथन करते समय
सद्भाव संबद्ध है। सद्भाव संबद्ध माने वो है का वही है, और पर्यार्थक नय से कथन करते समय असद्भाव संबद्ध है, वह कुछ नया ही हो गया। समझना, जब द्रव्य की चर्चा होती है तो द्रव्यार्थिक नय का प्रयोग होता है। द्रव्यस्य स्वभावः, द्रव्य स्वभाव प्रयोजन मश्येति द्रव्यार्थिकः। द्रव्य ही जिसका प्रयोजन है वो द्रव्यार्थिक नय है। जैसे हम जीव हैं, आपसे कोई पूछे कि आप कौन हैं, आप क्या कहोगे? आप कहाँ के हैं? बोलो। आप यहाँ हैं। आपसे कोई पूछे आप कौन हैं तो आप क्या कहोगे? बोलो, क्या कहोगे? अपना अपना नाम ही बताओगे ना, हम ये हैं, हम वो हैं। कहाँ के हो? बताएंगे हम भारत के हैं, हम जापान के हैं। जयपुर के हैं, हम उदगांव के हैं, कहाँ के हैं, ऐसे बोलेंगे। लेकिन वास्तविकता ये है कि आप कौन हैं तो सबसे पहले जवाब आना चाहिए कि मैं द्रव्यार्थिक नय की तो दृष्टि करो कभी। ये भी तो जवाब दो कि मैं जीवात्मा हूं, मैं चेतना हूं। ऐसा कोई बोलता है? कोई नहीं बोलता। आप कौन हैं तो अक्सर करना, कोई अगर अकड़ू टाइप का आदमी होगा तो पहला जवाब तो उसका ये होगा कि तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं कौन हूं, चलो नसिया में आना, मालूम पड़ जाएगा मैं कौन हूं। और नहीं तो जवाब होगा कि मेरा नाम है अमुक तमुक। सब अपना अपना नाम बोलते हैं ना, ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, सुमति, पारस, महावीर, अशोक, त्रिलोक, ऐसे कितने नाम। नाम नहीं है हम, वो तो पर्याय का नाम है। और दुनिया भी पर्यायों को ही पहचानती है, इसलिए आप उसी को आगे कर देते हो। हैं? तो नाम के साथ साथ फिर और भी चीजें जुड़ती जाती हैं उस पर्याय से। जो जो जुड़ता है ना, सब चीजें। नाम का ममत्व हुआ तो उसका पद का भी ममत्व, उपनाम का, उपजाति का भी ममत्व होता है। जैसे आप सिर्फ नाम ले लो तो उन्हें ऐसे लगता है कि नाम में मेरा गोत्र तो छूट ही गया, गोत्र और बोलना चाहिए इनको। और कहीं नाम लिखा जाए ना तो बोले इसमें नाम तो लिखा लेकिन मेरा गोत्र तो लिखा ही नहीं। कुछ भी है, गजब के लोग हैं। अब कचरा कोई अच्छी चीज है क्या? बोलो, ममता कोई अच्छी चीज है? समता अच्छी चीज है, समता होना चाहिए। ममता भी हो तो धर्म से ममता होना चाहिए, दुनियादारी की ममता नहीं होना चाहिए। समता होना चाहिए, सब भावों में साम्य भाव। कचरा कोई अच्छी चीज है? नाम रख दिया, लेकिन तो उन्होंने कहा कि तुमने मेरा नाम तो लिया लेकिन मेरे पिताजी का नाम कचरालाल नाम क्यों नहीं लिया? रहता ना नाम, कचरू लाल, कचरा लाल। अब वो नाम ऐसे बहुत हैं। इधर जो है ना उदयपुर तरफ तो ना कचरावत भी बहुत है। कचरावत, उनका नाम समझ लीजिए महावीर है तो कहेंगे कि महावीर के साथ कचरावत भी बोलो। तुमने नाम तो बोला लेकिन गोत्र तो
कचरावत बोलो। गजब गजब के लोग हैं, मुंड फोड़ा मुंड फोड़ा। और बोले नाम लिया तुमने, मुंड फोड़ा तो लिखा ही नहीं, कभी फोड़ दिया होगा किसी का मुंड पुरखों ने। अभी वो चल रहा है, पर्यायों से ऐसे जबरदस्त जुड़े हुए हैं। हाँ, संघ में एक शुल्लक जी थे, वयोवृद्ध, सुस्थिर सागर जी उनका नाम था, प्रसिद्ध श्रावक थे वो अहमदाबाद के। उनके पिताजी का नाम था गांडालाल। और उनसे पूछते थे कि आपके पिताजी का नाम क्या है, तो वो चुप हो जाते थे, लेकिन लिखवाते भी हैं। मतलब यह है कि लोक में जो अच्छे शब्द हैं लोग उन्हें भी स्वीकार करते हैं। अगर शब्द अच्छे नहीं हैं लेकिन उनसे अपना ममत्व है या जुड़ाव है तो उनको भी स्वीकार करते हैं, और अगर उनका उपयोग ना किया जाए तो शिकायत भी करते हैं। जो भी है आपको लिखना चाहिए, मैंने ये नाम दिया, आपको बोलना चाहिए, अनाउंस करना चाहिए। पोपटलाल, कचरालाल, यानी ये सब नाम निक्षेप हैं, ये सब पर्यायों की पुकार है। वास्तव में द्रव्यार्थिक नए से ना मैं पोपटलाल हूं, ना कचरालाल हूं, ना मुंडू फोड़ा हूं, ना कड़ुआवत हूं। ऐसे ही अपन कहो, विचार करो। और अच्छे अच्छे नाम भी हैं सब। अभी जिनकी सल्लेखना के निमित्त से दीक्षा हुई, कल सुन की उनकी खूब भावना थी, और अपन ना दूसरे के हित के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए जल्दी से तैयार भी हो जाते हैं। उनकी भावना थी कि मुझे संयम मिलना चाहिए, तो खूब वृद्ध होने के बाद भी उनको 11 प्रतिमा के व्रत प्रदान कर दिए। और उनका पहले का नाम हिम्मत बाई। हिम्मत बाई मतलब ताकत रखने वाली माँ। वास्तव में जीवन में उन्हें हिम्मत रखी भी। ढेरों परिस्थितियाँ आईं, ढेरों स्थितियाँ बनी, पति गुजर गए, गरीबी आ गई, तब भी डटे रहे। जो संयम लिया, व्रत लिया, पालते रहे, हिम्मत रखी, तब उनको चुल्ली का व्रत देकर के सत्यवती नाम रख दिया।